पार्टी रेपिस्टों की पार्टी है। भाजपा जितने रेपिस्टों की पार्टी है। बिल्कुल रेपिस्टों की पार्टी है। जितने भी पदाधिकारी हैं भाजपा के, जितने नेता हैं, खुलेआम रेप कर रहे हैं। पार्टी में पहली बात तो महिलाओं का कोई सम्मान ही नहीं। डेवलपमेंट तो दलाली करने के लिए, घुसखोरी करने के लिए डेवलपमेंट हो रहा है। मंत्री जी से निवेदन कर रही हूँ कि अगर सरकार अगर दोबारा अपनी चाहते तो पहले जो रेपिस्ट हैं उनको भगाएं देश से। 27 को लेकर लगातार हम लोगों से बात करें, आखिर 2027 के चुनाव में होने वाला क्या है। आज ब्राह्मण समाज या के सर्वजन हित पार्टी की एक बड़ी बैठक थी। उस बैठक में तमाम पदाधिकारी आए 2027 चुनाव को लेकर तैयारियां क्या। अब समझते हैं उनसे बात करके 2027 में वो क्या देख रहे हैं। क्या इस सरकार से, वर्तमान योगी आदित्यनाथ की सरकार से वो संतुष्ट नहीं इसलिए नई पार्टी बनती, या कोई और वजह है। क्या नाम है मैम आपका? मैं एडवोकेट रमाकांति त्रिपाठी, राष्ट्रीय संगठन महामंत्री एवं राष्ट्रीय प्रवक्ता, अखिल भारतीय सर्वजन हित पार्टी। क्या कहना चाहेंगे, क्या सरकार से आप लोग संतुष्ट नहीं, क्या तो नई पार्टी बना दी है? देखिए, सरकार से पूरी जनता नहीं संतुष्ट है। देश बेहाल है। जिस तरह से ईस्ट इंडिया कंपनी ने भारत को कैप्चर कर लिया था, भारत हमारा गुलाम हो चुका था। पूर्ण रूप से गुलामी की जंजीरों में तो हम लोग जकड़ ही चुके हैं इस समय। मतलब अंग्रेजों की तरह भाजपा ने जकड़ लिया आपका? बिल्कुल बिल्कुल। अभी देखिए, पेपर लीक होना, युवाओं पर जो है मतलब क्या क्या नहीं हो रहा है, अत्याचार। तो इस तरह से देश में जब इस तरह की जो है हिटलर शाही हो रही है, तो इस देश का हाल ही अब समझ लीजिए क्या है। नोटबंदी, जीएसटी और तमाम महंगाई और किसानों का महंगाई तो है नहीं, डेवलपमेंट होगा तो महंगाई ऑटोमेटिक बढ़ेगी। अरे भाई, डेवलपमेंट तो दलाली करने के लिए, घुसखोरी करने के लिए डेवलपमेंट हो रहा है। ये अपने जो है विदेशों में बैठे हुए अपने जो व्यवसायी मित्र हैं, उनके डेवलपमेंट के लिए काम कर रहे हैं। ये देश के डेवलपमेंट के लिए काम नहीं कर रहे हैं। 18 से 20 घंटे प्रधानमंत्री जी काम करते हैं आप लोगों के लिए, आप लोग कह रहे हैं कि सिर्फ व्यवसाय के लिए काम कर रहे हैं। ये अपने व्यवसायी मित्रों के लिए काम कर रहे हैं। लोग कहते हैं कि इनके पास कोई नहीं है काम कर, मतलब परिवार में कोई नहीं है। तो इनके परिवार में अगर कोई नहीं है तो व्यवसायी मित्रों से इतना बड़ा जो है इनका जो है तालमेल क्यों है। और लोग कहते हैं परिवारवाद नहीं है। अगर परिवारवाद नहीं है तो अमित शाह जी बीसीआई का जो है हेड अपने बेटे को क्यों बनाए। और इस पार्टी में बहुत सारा परिवारवाद है। अभी देख लीजिए, हमारे महाराजगंज में भी हमारे जो प्रदेश अध्यक्ष हैं श्री पंकज चौधरी जी और वित्त राज्य मंत्री भी हैं, वहाँ के सांसद 35 साल से वहाँ कब्जा बनाए हुए हैं महाराजगंज में। तो वो भी अपने बहू बेटों और अपने माँ को पूरे जिला पंचायत अध्यक्ष से लेकर के सारे पदों पर जो है सुशोभित कर रहे हैं। परिवार बात तो है ही। अपनी बहू में भरपूर परिवार, हाँ, अपने बहू को, अपने बेटे को, अपने पत्नी को, अपने माँ को, सबको तो लेके लोग आ रहे हैं और कहते हैं कि हमारे यहाँ परिवारवाद ही नहीं है। और हमारे कहने का मतलब है, लोग बदल गए, दुनिया बदल गई, जमाना बदल गया, सब कुछ बदले, सारे लोग बदल गए। तो हम सर्वजन हित पार्टी को इसलिए लेकर के आए हैं, क्यों ना हम इन भ्रष्ट पार्टियों को और इन भ्रष्ट नेताओं को बदल देते हैं। नेताओं को बदलना चाहिए, भाजपा के नेताओं को। बिल्कुल, भाजपा के ही नहीं, सभी पार्टियां एक जैसे जात धर्म की राजनीति कर रही हैं। और जात धर्म से ऊपर उठ करके, चूंकि मैं एक फौजी की बेटी हूँ, फौजी की कोई जात नहीं होती, जात होती सिर्फ इंसानियत की होती है। और मेरी कोई जात बिरादरी इस पार्टी की नहीं है। ये पार्टी हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई आपस में सब भाई भाई सबको लेकर के चलने वाली पार्टी है। और सबको लेकर के इस देश में को एक नई दिशा देना चाहती है। बढ़ रहा है कारवां, बदलेगा अंजाम, इसलिए कि यह पार्टी एकदम निर्मल हृदय से काम कर रही है और लोग तेजी से इस पार्टी से जुड़ रहे हैं। लौटते आपके पास, क्या कहना चाहेंगे? 2027 का चुनाव पास है, लगातार आप लोग बैठकें शुरू कर दिए हैं, क्या सरकार से संतुष्ट नहीं क्या आप? सरकार से अगर हम लोग इतने संतुष्ट होते तो शायद नई नई पार्टियां नहीं बनती। और हमारा मानना बस यही है कि सर्वजन हित पार्टी जो है, इसको बहुत ही ज़्यादा संख्या में हमें हर जिलों से कम एक रमाकांति जैसी एक शेरनी महिला होनी चाहिए। जैसे हमारा आपने कहा महिला सरकार लगातार महिला सम्मान, महिला सुरक्षा की बात करती है, इसको आप कैसे देखते हैं? भारतीय जनता पार्टी में पहली बात तो महिलाओं का कोई सम्मान ही नहीं है। क्या बात कर रहे हैं आप? जो सत्य है, सम्मान ही नहीं है। कोई सम्मान है ही नहीं है। खुद ये पार्टी रेपिस्टों की पार्टी है। भाजपा जितने रेपिस्टों की पार्टी, बिल्कुल रेपिस्टों की पार्टी है। जितने भी पदाधिकारी हैं भाजपा के, जितने नेता हैं, खुलेआम रेप कर रहे हैं और अपराध करते हैं। और भाजपा में जो है जाकर के जो है शरण ले लेते हैं और कहते हैं कि मैंने कुछ किया ही नहीं। उनके खिलाफ ना कोई जांच। पिछले दूसरी पार्टियों में होता, भाजपा एकदम साफ सुथरी पार्टी, उसमें कोई रेपिस्ट नहीं, कोई अपराधी नहीं। अपराधी या तो देश छोड़ चुके हैं या तो ऊपर पहुंचा दिए गए। देश में पैदा देखिए, ये
अपराधियों की ही पार्टी बन चुकी है, क्योंकि महिलाओं के साथ जितने भी बलात्कार हुए कभी खुलेआम हो रहे हैं और कोई ना कोई जांच हो रहा है, ना कुछ उनके खिलाफ कार्रवाई हो रही है। अच्छे अच्छे मेंबर खुलेआम रेप करते हैं रोडों पे। हाँ, बहन बेटियों की चौराहे कोई इज्जत नहीं, छेड़ोगे तो अगले भी यमराज मिलते कोई हैं। इज्जत नहीं है भैया। मैं तो माननीय मुख्यमंत्री जी से निवेदन कर रही हूँ कि अगर सरकार अगर दोबारा अपनी चाहते तो पहले जो रेपिस्ट है उनको भगाएं देश से। मुख्यमंत्री जी, हाँ, नहीं तो महिला शक्ति क्या करेगी 2027? महिला शक्ति हमारी रमाकांति त्रिपाठी जी से पूछिए। हाँ, क्या करेगी महिला शक्ति 2027 में? क्या करने जा रही है सरकार? परिवर्तन या योगी आदित्यनाथ दोबारा? देखिए, दोबारा तो नहीं आएंगे, नहीं आएंगे, क्योंकि हम ठान चुके हैं। सरकार बदलना। रमाकांति त्रिपाठी एडवोकेट और राष्ट्रीय संगठन महामंत्री, राष्ट्रीय प्रवक्ता की हैसियत से ये ठान चुकी हूँ कि सर्वजन हित पार्टी को लाना है और पूरे यूपी ही नहीं पूरे भारत में इसका जो है साम्राज्य स्थापित करना है, क्योंकि हर अंधेरे के बाद उजाला होता है, उजाले के बाद अंधेरा होता है। तो अब बहुत अंधेरा हो चुका है, अब उजाला आने वाला है। पार्टी हमारी जो है प्रोग्रेस कर रही है, पार्टी का सरकार बनने वाला है यूपी में, फिर पूरे ऑल ओवर इंडिया में मतलब अपना आप लोग भाजपा के खिलाफ मोर्चा खोल चुके हैं? बिल्कुल बिल्कुल, भारतीय जनता पार्टी के खिलाफ ही नहीं, जो पार्टियां जात की राजनीति करेंगी, धर्म की राजनीति करेंगी, गंदी राजनीति करेंगी, ऐसे पार्टियों का बहिष्कार करने वाले हैं हम लोग। आप क्या कहना चाहेंगे 2027 में आखिर क्या होने वाला है? लगातार तैयारियों में जुटे हैं लोग। तैयारी में इसलिए जुटे हुए हैं, अभी आने वाला 2027 हमारे सर्वजन हित पार्टी ही आएंगे। हाँ, भाजपा नहीं आएगी? देखिए, हमारे सर्वजन हित पार्टी आने वाले हैं। हाँ। अब ये जैसे मैडम ने अभी बोला महंगाई के बारे में, आप ये देखिए महंगाई कहाँ है? आप फर्जी महंगाई कह रहे हैं। महंगाई के बारे में अब बताती हूँ। ठीक है, आप महंगाई बढ़ा रहे हो, लेकिन आप दूध की रेट आए दिन हर महीने बढ़ाए जा रहे हो। आप तो गरीबों के लिए तो कुछ नहीं सोचा। जो छोटे बच्चे हैं उनके लिए खाने के लिए क्या दे रहे हो? 5 किलो राशन बच्चे खा लेंगे। तो कांग्रेस जो देती थी, कांग्रेस भी राशन देती थी, तो राशन दे करके फ्री नहीं देती थी ना। सुन लीजिए, 3 रुपए सिर्फ लगता था। और वो मिट्टी का तेल भी देती थी, चीनी भी देती थी, तमाम सामग्रियां देती थी, दाल देती थी, तेल देती थी, सारी चीजें देती थी मात्र 3 रुपए में। और ये क्या फ्री दे रहे हैं? तो सिर्फ क्या दे रहे हैं? गेहूं और चावल। वो भी कहा जाता है प्लास्टिक वाला। हाँ, प्लास्टिक वाला चावल भी दे रहे हैं। तो बताइए, कांग्रेस के समय में या इस मतलब हम नहीं कह रहे कांग्रेस बहुत अच्छा कर रही है थी या भाजपा बहुत अच्छा नहीं कर रही है, लेकिन सब लोग एक ही ढर्रे पे काम कर रहे हैं, बस लुभावनी राजनीति कर रहे हैं। कुछ चंद जो है लालीपाप दे करके जनता को आकर्षित करना और फूट डालो राज्य करो का नीति अपना करके देश में एन प्रकार राज्य मतलब अपना साम्राज्य स्थापित करना। वर्तमान सरकार कुछ भी करके बस अपना साम्राज्य स्थापित कर रहे हैं। बस एन प्रकार ये अपना सरकार कायम रखना चाहते हैं। अभी देखिए, प्रधानों को जब ये पंचायती चुनाव का समय सीमा समाप्त हो गया तो पुनः उन्हें जो है प्रशासक बना दिया। प्रशासक बनाने की क्या जरूरत थी? यानी कि सत्ता से चिपके रहना चाहते हैं। और मेरा मानना ये है कि जब 80 साल का बुढ़ा अभी रिटायर नहीं हुआ और न हो रहा है, एक मौका और चाहिए। नहीं सुन लीजिए, वो एक मौका और चाहिए। और हमारे नौजवानों को 23 साल में अग्निवीर बना करके उनको रिटायर कर दिया जा रहा है। ये कहाँ की राजनीति है? और पुरानी पेंशन योजना जो थी उसको समाप्त कर दिया गया। पुरानी चीजें तमाम जो है नौकरियां जो दे रहे हैं वो संविदा की दे रहे हैं। बाकी अपने सीधे कहिए, आप भाजपा से कायदे से नाराज हैं? भाजपा से ही नहीं नाराज हैं, जो पार्टियां गंदा काम करेंगी उनसे सभी से नाराज हैं। सभी से नाराज। देखिए, 2027 को लेकर ज़्यादा समय ये भी कहा जा रहा है, समय से पहले चुनाव होगा। लगातार हम लोगों से बात करें, आगे 27 में क्या होने वाला, परिवर्तन या फिर वही सरकार? लेकिन लोगों का मानना नहीं, तीसरा विकल्प या कोई नई सरकार, जो भी सरकार होगी गठबंधन की भी हो सकती है और विपक्ष की भी हो सकती है। लेकिन सवाल ये उठता है, ये सरकार से लोगों की नाराजगी क्यों है? ये भी पूरी वीडियो में आपको इसका जवाब मिल जाएगा। आप सभी का क्या मानना है कमेंट बॉक्स में जरूर बताएंगे। मिलते हैं किसी अन्य वीडियो में अन्य मुद्दे के साथ, तब तक के लिए नमस्कार।